वेल्स फार और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच होने वाला आज का इस द 100 मेंस कंपटीशन 2025 के उस मैच में जो कि खेला जाएगा सोफिया गार्डन कार्डिफ के मैदान पर 24 अगस्त को शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2:30 बजे से, यानी कि एक दिन के मैच के तौर पर, जहां पर ऑलरेडी अगर हम देखें तो 3 मुकाबले यहां पर खेले जा चुके हैं और चौथा मुकाबला जब आज का इस मैदान पर खेला जाएगा तो एक यूज्ड पिच ही आपको देखने को मिलेगी। और उस पिच पर जहां पर पिछला मैच जो खेला गया था वो हुआ था 20 अगस्त को, और आज का डेट आपको पता ही है, ज्यादा दिन यहां पर हुआ भी नहीं। और ओवरऑल अगर किसी मैदान पर लगातार किसी टूर्नामेंट के या किसी सीजन के दौरान चलते गए मैचेस में चौथा या पांचवा मैच जब आ जाता है, और उसमें भी ऐसे मैदान पर जहां पर अगर आप देखें तो केवल पहले मैच में हमने देखा था जहां पर पहली इनिंग में 163 का स्कोर बना था 5 विकेट के नुकसान पर, जिसके जवाब में वेल्स फार्गो की टीम को चेज करने में बहुत मुश्किलें हुई थी और उसमें उन्होंने 155 बनाए 6 विकेट पर, और वहां पर पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम जीत गई जहां पर पेसर्स का ओवरऑल डोमिनेशन था। इवन पावर प्ले में भी पहली इनिंग के पावर प्ले में विकेट नहीं गिरा था, 25 गेंदों पर कोई भी विकेट नहीं, लेकिन सेकंड इनिंग के पावर प्ले में 3 विकेटें गिर गई। और ना सिर्फ इस मैच में बल्कि दूसरे मैच भी अगर आप करके देखें तो ये दोनों मुकाबले डे नाइट मैचेस थे। आज का मैच दिन का होगा, तो दिन का मैच तीसरा वाला यहां पर खेला गया था, उससे भी अभी हम कंपेयर करेंगे। लेकिन जो दूसरा मैच हमने देखा, एक बार फिर से ये लो स्कोरिंग गेम पहले मैच के बाद देखने को मिला जहां पर 137 का स्कोर बना 8 विकेट के नुकसान पर पहली इनिंग की बैटिंग में, और वो छोटा स्कोर भी मैनचेस्टर ओरिजिनल की एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप जो कि ओवरऑल अच्छे फॉर्म में थी भी नहीं, हालांकि वो टीम चेज कर नहीं पाई और 112 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और यहां पर भी देखेंगे तो दोनों इनिंग का पावर प्ले तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ही शानदार रहा, जहां पर ओवरऑल भी पूरी मैच के दौरान अगर आप देखें जो टोटल 18 विकेट गिरी उसमें से 14 विकेट तेज गेंदबाज लेकर के गए। हालांकि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का भी एक रोल रहा था। और तीसरे मैच में एक बार फिर से हमने देखा एक और लो स्कोरिंग गेम जहां पर 129 का स्कोर बना केवल पहली इनिंग के दौरान 8 विकेट के नुकसान पर, और एक ऐसी टीम के द्वारा, साउदर्न ब्रेव की टीम के द्वारा, जो कि बहुत ही बढ़िया फॉर्म में रही थी एज ए बैटिंग यूनिट, और उसको चेस करते हुए वेल्स फार्गो की टीम ने 125 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, और मैच वो हार गई। मतलब आप समझ करके चलिए कि 129 का स्कोर भी चेस करना इतना मुश्किल हो गया, जहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती। और पावर प्ले यहां पर भी तेज गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छा गया, और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो 12 विकेट तेज गेंदबाजों ने ली दोनों इनिंग में, 4 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने, और तीनों मैचेस का रिजल्ट ओवरऑल निकला कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती। तो जो अभी तक जो हुआ है वही एक बार फिर से होता दिखाई पड़ेगा, एक बार फिर से इसी तरीके के एक डे मैच में, जहां पर पिच के ऊपर अगर धूप पड़ी रहेगी तो पिच मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करने के लिए और मुश्किल होती चली जाएगी, जहां पर पेसर्स का ही ओवरऑल डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अभी तक के जो 3 मैचेस में हमने देखा भी है, तो कोई भी स्कोर पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान अगर 100 के नीचे का स्कोर बनता है तो ही शायद वो स्कोर चेज हो पाए, वरना उसको चेज करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बॉलर्स का गेम यहाँ पर बनने वाला है, लेकिन उसमें कुछ निश्चित तौर पर बैटर्स भी होंगे जो टेक्निकली वेल इक्विप्ड है, तो इस तरीके की पिचेस पर कौन रन बना सकता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जाकर के जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी, टेलीग्राम चैनल पर भी, जिसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर दे रखा है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि आगे के अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। आज रविवार है, कल सोमवार से अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे शाम से या मंगलवार के सुबह से कि फैंटेसी का क्या होने वाला है। फिलहाल उसके बारे में तो हम आपको बताते रहेंगे वहां पर, लेकिन फिलहाल आज के इस मैच की जो अपनी रिकमेंडेड टीम होगी वो आपको मैं वहां पर सजेस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी, तो उसको जाकर के ज्वाइन करके फ्री में वो कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं हर जगह पर, जहां पर आईफोन आपको वहां पर आईफोन 16 का प्राइस मिलने वाला है। तो फन के लिए खेल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि टीम वहां पर आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, कुछ चेंजेस सजेस्ट कर दूंगा, वेदर के बारे में बता दूंगा, टॉस, प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, सब कुछ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। और बाकी पूरा वीडियो देखिए, निश्चित तौर पर मजा तो आने ही वाला है, थोड़ा बहुत खेलेंगे तो। लेकिन यहाँ पर अगर प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देखें वेल्स फार्गो की टीम का, तो इनकी तरफ से अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर पिछले वाले मैच में कुछ चेंजेस भी इन्होंने करे थे। टॉम एबेल वापस आ गए थे प्लेइंग 11 में, नंबर 4 पर खेले थे जॉनी बेस्टर, स्टीव स्मिथ और स्टीव एस्किनाजी भी ओपन करने आ गए थे, बहुत अच्छी बैटिंग करी। बेन केलावे को भी पिछले वाले मैच में इन्होंने खिलाया। तो बैटिंग ऑर्डर के अलावा जो बॉलिंग की इनकी लाइनअप है उसमें कौन से बॉलर ने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी, जैसे डेविड पेन है पहला, दूसरा, 17वां, 18वां, इसके पहले वाले मैच में भी पहला, दूसरा, 17वां, 19वां, यानी कि 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के, मतलब पिछले मैच में विकेट तो नहीं इनको मिला था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है इस तरीके की पिचेस पर। उसमें राले मेरेडिथ भी किस किस ओवर में आते बॉलिंग करते दिखाई पड़े, अजीत डेल हो गए, सैफ जेब हो गए, बेन केलावे को पिछले मैच में खिलाया था, 3 ओवर की बॉलिंग करी थी, 2 विकेट लिए थे। क्रिस ग्रीन ने पूरे 4 ओवर में 4 विकेटें ली थी, 3 विकेटें ली थी। तो किसने कहां पर बॉलिंग करी, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप यहां से देख सकते हैं। बाकी बेंच के प्लेयर में तो 3-4 ऐसे नाम आपको दिखाई पड़ेंगे जिसको पिछले वाले मैच बाहर करके बिठाया गया था। और बाकी अब आप देखेंगे कैसा फॉर्म चला है इस सीजन में, और यहीं से समझना आप शुरू करेंगे कि कौन से ऐसे यूनिक प्लेयर्स होंगे। देखिए कुछ ऐसे प्लेयर
होते हैं जिनको लगभग सभी लोग सीधे अपनी टीम में लेकर के चले जाएंगे। और इस तरीके से अगर आपको आज फ्री में आईफोन जीतना है, लंबा चौड़ा कॉन्टेस्ट साइज होता है, तो निश्चित तौर पर वहां पर आपको कुछ यूनिक चीजें करनी पड़ेंगी। और वो करने के लिए अगर हम बात करते हैं इस टीम की, जो वेल्स फायर की टीम है ना, इसकी तरफ से अगर आप देखेंगे तो आज के इस मैच में अपनी टीम आप जब बनाने जाएंगे तो स्टीवन स्मिथ सभी की टीम में होंगे, जॉनी बेस्टो सभी की टीम में होंगे, और नीचे आते चले जाए तो यहाँ पर आपको क्रिस ग्रीन सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे, डेविड पेन और रायले मेरेडिथ भी आपको सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे। तो ये ऐसे 5 कॉमन ऑप्शन हैं इस वेल्स फायर टीम की तरफ से, जो कि सभी की टीम प्लेयर देखने को मिलेंगे। और आप भी यही अगर पांचों लेकर के जाएंगे तो जीतना तो छोड़ ही दीजिए, रैंक में भी पता नहीं कितने नीचे चले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट तो करना ही पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि इन पांचों के अलावा ऐसा प्लेयर आप लेकर के चले जाइए जो कि निश्चित तौर पर किसी काम का ही ना हो, लेकिन इन पांचों के अलावा, और उसमें भी इन पांचों को लेने का रीजन क्या है लोगों का, चूंकि स्टीव स्मिथ भी पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने उसके पहले भी ठीक ठाक कर रहे थे, जॉनी बेस्टो लगातार पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं। इसके अलावा क्रिस ग्रीन की बात करें तो इन्होंने तो विकेटों की झड़ी लगा रखी है पिछले खास करके 4 मैचेस में, अगर आप देखें तो 9 विकेटें इन्होंने चटकाई हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर डेविड पेन पिछले मैच में जरूर नहीं चले, लेकिन उसके पहले 2 विकेट लिया था, उसके पहले भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और रायले मेरेडिथ ये तो जब से आए हैं तब से कमाल की ही बॉलिंग कर रहे हैं, 4 मैच में 9 विकेटें लेकर के। तो उसका रीजन है कि इन पांचों को लोगों ने क्यों अपनी टीम में रखा है, जिसमें अगर मैट हेनरी भी खेलते हैं तो ये भी 2 मुकाबले खेल करके 4 विकेट लेकर के गए हैं। तो निश्चित तौर पर रीजन भी है उसका, उसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टीव एस्किनाजी हैं एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। पिछले मैच में 42 रन की पारी खेली। टॉम एबेल जो बहुत ही बढ़िया बैटर है, हालांकि इस सीजन में अभी तक ज्यादा इनकी बैटिंग आई नहीं है, थोड़ा बहुत निश्चित तौर पर चोटों से भी जूझते रहे हैं, तो ये एक दूसरे डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन बन सकते हैं, वो भी इस तरीके की पिच पर जहां पर लगभग पूरी बैटिंग लाइनअप की बैटिंग आनी पक्की है, ये फॉर श्योर आप कह सकते हैं। लेकिन इसी में और भी कुछ ऑप्शन है। टॉम कलर कैडमोर को तो आपको मैं हालांकि सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टॉम एबेल नंबर 4 पर आ रहे हैं, तो ज्यादा चेंजेस भी तो आपको नहीं करने हैं। लेकिन चूंकि आप 6 टीम बना सकते हैं तो उसमें किसी एक आध टीम में टॉम कलर कैडमोर को ट्राई करिएगा, लेकिन ज्यादातर आपको लेकर के जाना है टॉम एबेल को या स्टीव एस्किनाजी को। और आपने पावर प्ले में क्या देखा था अभी पिच रिपोर्ट में, कि पावर प्ले में बैटिंग करना उतना आसान यहाँ पर है नहीं, विकेटें काफी वहां पे निकल रही हैं। तो निश्चित तौर पर टॉम एबेल और टॉम कलर कैडमोर उस कंडीशन में, अगर आप उसी पावर प्ले की कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, तब ये दोनों आपकी टीम में आ सकते हैं। तब आपको स्टीव एस्किनाजी को निश्चित तौर पर अपनी टीम से हटाना पड़ेगा, और उसमें स्टीव स्मिथ और जॉनी बेस्टो के हटाने के बाद ही इन बाकी दोनों या तीनों डिफरेंशियल प्लेयर्स को आपको लेके जाना है। और उसके बाद बेन के अलावे ये भी एक तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन निकल करके आ गए हैं। पिछले वाले मैच में 2 विकेट लिया था, ये ऑलराउंडर है। एक चीज आपको और भी बता दूं, बॉलिंग तो करते हैं, 3 ओवर किए थे पिछले मैच में, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे अजीत सिंह डेल है, जो 3 मुकाबले खेल करके 2 ही विकेट ले पाए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके की पिचेस पर बहुत ही यूनिक ऑप्शन होंगे। और इनसे भी एक और ऑप्शन है सैफ जेब, जो कि है तो वैसे टॉप ऑर्डर बैटर, लेकिन इस पूरे सीजन में नीचे ही बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग भी करते दिखाई पड़े हैं। तो अब इन सभी डिफरेंशियल ऑप्शंस में से जो हमको दिखे अभी तक, जो सबसे कॉमन होने चाहिए, यानी कि 6 में से कम 4 टीम में होने चाहिए, और सबसे बेस्ट जो हो सकते हैं उसको अगर मैं बताऊं तो एक तो वही निश्चित तौर पर सैफ जे भी होंगे, चूंकि इनकी यूटिलिटी बहुत अच्छी है, बैटिंग भी करके देंगे, बॉलिंग भी करके देंगे। बेन के अलावा दूसरे सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे, और तीसरे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर टॉम एबेल होंगे। कहने का ये मतलब है सीधा सीधा कि 5 प्लेयर जो कॉमन है, जो सभी की टीम में आपको जाते दिखाई पड़ेंगे। अगर आपने पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना, जहां पर पता चला आपको कि पावर प्ले में विकेटें मिलती ही मिलती हैं, तो निश्चित तौर पर वहीं से आप देखेंगे तो डेविड पेन और रायले मेरेडिथ और क्रिस ग्रीन ऐसे 3 बॉलर जो पावर प्ले के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, ये तीनों बॉलर तो कॉमन ऑप्शन हो गए। लेकिन उसी में अगर सेकेंड इनिंग का पावर प्ले होता है, चूंकि दिन का मैच है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, तो सेकेंड इनिंग के पावर प्ले में वो इफेक्ट नहीं रह जाएगा पावर प्ले की बॉलिंग का। तब आप डेविड पेन को ड्रॉप करके या तो बेन केलावे को या तो यहाँ पर सैफ जेब को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। और अगर पहली इनिंग की बैटिंग होगी तो निश्चित तौर पर वहां पर अपनी टीम से स्टीव स्मिथ या जॉनी बेस्टो को एक 2 टीमों से ड्रॉप करके आप टॉम एबेल को या बेन के अलावे को ट्राई कर सकते हैं। ऐसा 4 टीमों में करना है। बाकी जो 2 टीम बचेगी, किसी एक टीम में स्टीव एस्किनाजी को रख लीजिएगा, किसी एक टीम में अजीत सिंह डेल को रख लीजिएगा। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चेंजेस आपको करने हैं नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए अपनी टीम आज आपको बनानी है वेल्स फायर की टीम की तरफ से, और ये चीज आपको काफी हद तक रीसेंट फॉर्म से क्लियर हो गई है। बाकी अगर आप चाहें तो हेड टू हेड के भी नंबर देख सकते हैं कि स्टीव एस्किनाजी ने जब भी खेला सामने वाली टीम के खिलाफ एक मुकाबला खेल करके 25 रन बनाए हैं। बेस्टो के 2 मैच में 58 रन है हेड टू हेड में। टॉम एबेल के 2 मैच में 65 रन है, तो वो साबित भी होता है निश्चित तौर पर। कॉलर कैडमोर के 1 मैच में 14 रन है, सैफ जेब के 1 मैच में 21 रन है, डेविड पेन के 3 मैच में 4 विकेट है, 1 मैच में विकेट लेस रहे मैट हेनरी और बाकी बेंच के प्लेयर। और इसके साथ साथ इस मैदान पर जो इनका होम
होम ग्राउंड है सोफिया गार्डन कार्डिफ का, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो स्टीव स्किनर जी कुछ खास कर नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ पर स्टीव स्मिथ बढ़िया खेलते रहे हैं। इवन बेस्टो भी इवन 19 का ही केवल एवरेज यहाँ पर टॉम एबल का है, लेकिन सेकंड इनिंग में 25 का वो एवरेज हो जाता है। तो यहाँ से भी आप अपने निश्चित तौर पर इंसाइट्स ले सकते हैं जो इनिंग वाइज बैटिंग एवरेज है या बॉलिंग का स्ट्राइक रेट है ना। फॉर एग्जांपल जैसे एक तरीके से और आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर अजीत सिंह डेल का ही नाम ले लीजिए। 3 मैचेस इस मैदान पर खेले हैं, 4 विकेटें ली हैं, जिसमें 2 पहली इनिंग में, 2 सेकंड इनिंग में। लेकिन सेकंड इनिंग में केवल एक ही मैच में 24 गेंदें करके ही वो 2 विकेटें मिल गई थी। पहली इनिंग में उसके लिए इनको 40 गेंदें करनी पड़ी हैं, तब 2 विकेटें मिली, यानी कि 20 का स्ट्राइक रेट है। और इवन मैट हेनरी का देखना पड़ेगा खेलते हैं या नहीं। मेसन क्रेन भी काफी अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ता है। राली मेरिडिथ तो यहाँ पर 4 मैच 11 विकेट ले ही चुके हैं। 27 मैच 32 विकेट इस मैदान पर डेविड पेन की भी, जिनका अपने यहाँ के लोकल प्लेयर है, ये होम ग्राउंड है। सैफ जेब की इस मैदान पर 3 मैच 55 रन, कोई विकेट नहीं। तो ये सारे जो आंकड़े हैं और इसमें जो खास करके इनिंग वाइज एनालिसिस है, अब इसको रिपीट तो मैं करूंगा नहीं बार बार, मजे के लिए वीडियो को रोकिए, देखिए, समझिए, अपने एनालिटिक्स को यहाँ पर यूज करिए और निश्चित तौर पर जो प्लेयर रोटेशन आपको मैंने समझाया पीछे, उसके बेसिस पर चलिए। पिच रिपोर्ट को भी ध्यान में रखिए और कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ हाथ लगी जाए। बाकी यहाँ पर आपके सामने प्लेयर बैटल के आंकड़े हैं। स्टीव स्किनर जी लेग स्पिन पर कमजोर पड़ते हैं, 20 के भी नीचे का एवरेज है। सैमुअल कुक पर अच्छा खेले हैं, रेहान अहमद पर ठीक ठाक खेले हैं। स्टीव स्मिथ की बात कर लें तो मार्कस स्टोनिस ने एक बार लोकी फर्गुसन ने आउट किया, लेकिन उसको आप कमजोरी नहीं कहेंगे। बेसिकली कभी कभार तो किसी न किसी बॉलर पर आउट होंगे ही। और बाकी टॉम एबल, जॉर्ज लिंडे, यानी कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनके खिलाफ गेम में आएगी और यहीं से जॉर्ज लिंडे एक बहुत ही तगड़ा डिफरेंशियल नाम निकल करके आएंगे, आगे बताऊंगा उनके बारे में यहाँ पर भी। और साथ ही साथ यहाँ पर जॉनी बेस्टो भी लोकी फर्गुसन पर 2 बार आउट हो चुके, जो कि फिलहाल खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। इसके बाद टॉम कॉलर कैडमोर है, बेन के अलावा हैं जिनका डेटा नहीं मिलेगा। और टॉम कॉलर कैडमोर निश्चित तौर पर स्पिन के खिलाफ थोड़े कमजोर पड़ते हैं और लोकी फर्गुसन के 3 गेंद पर 3 बार आउट हुए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा था। बाकी ल्यूक वेल्स भी लेग स्पिन ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। लोकी फर्गुसन फिर दिखाई पड़ेंगे, बेंडर संडरसन और रेहान अहमद हैं। बाकी सैफ जेब का भी कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो वेल्स फायर के 5 जो कॉमन प्लेयर हैं, उनके अलावा 3 से 4 जो डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं, उसमें 4 टीम में ले जाने लायक, कौन से रोटेट करके ले जाने लायक 4 टीमों में, वो भी 6 में से प्लेयर होंगे, वो भी समझा दिया। और बाकी बचे 2 टीमों में किनको ये रेयरली यूज करना है, किन प्लेयरों को, वो भी समझा दिया। बाकी दूसरी टीम का प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है। बॉलर्स जिन्होंने जिस ओवर में आकर के पिछले मैच में बॉलिंग करी, उसका डेटा आप देख सकते हैं। बाकी बेंच के प्लेयर तो हैं ही, देखना पड़ेगा लोकी फर्गुसन आज खेल पाते हैं या नहीं। इसके बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें, और रीसेंट फॉर्म देखने से भी पहले जैसा आपको मैंने पिछली टीम का समझाया था ना, ठीक उसी तरह से इस टीम को भी अगर आप देखें तो इस टीम की तरफ से टॉम बेंटन, जो रूट, रेहान अहमद, और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस, और थोड़ा सा नीचे अगर आप आते चले जाए ना तो देखिए ये 4 प्लेयर ऐसे होंगे जो कि कॉमन है, सभी के टीम में आपको दिखाई पड़ेंगे। और इवन यहाँ पर डेविड विली, ये 5 ऐसे प्लेयर है जो कि सबके टीम में आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ लोग क्या यहाँ पर करेंगे ना, बेन संडरसन और सैमुअल कुक को लेकर के कंफ्यूज करेंगे, इन दोनों में से किसको पिक करें तेज गेंदबाज के रूप में, जो कि निश्चित तौर पर आपको शुरुआत के पावर प्ले में भी विकेट दे पाए, डेथ में भी विकेट दे पाए। पीछे आपने अभी प्लेइंग इलेवन के टाइम पर देखा है कि दोनों पावर प्ले डेथ ओवर में बढ़िया बॉलिंग कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर ये 5 तो कॉमन प्लेयर हैं। और इन 5 के कॉमन प्लेयर होने का निश्चित तौर पर रीजन भी है। टॉम बेंटन पिछले 2 मैचेस छोड़ करके उसके पहले लगातार फॉर्म में थे, और जो रूट तो पिछले मैच कैच ड्रॉप जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद शानदार 76 की पारी खेल गए, यानी कि अब किस्मत भी इनका साथ दे रही है। रेहान अहमद लगातार जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कैप्टन के तौर पर काफी शानदार चॉइस है। मार्कस स्टोइनिस का पिछला मैच छोड़ दे तो उसके पहले के सारे मैचेस काफी शानदार रहे थे। इसके बाद डेविड विली, जो बीच में शुरू में बेसिकली कहें तो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन पिछले 3 मैचेस में 5 विकेट ले चुके हैं। तो इन 5 का कॉमन ऑप्शन होना निश्चित तौर पर वेल जस्टिफाइड है। हालांकि सैमुअल कुक की बात करें तो ये 5 विकेट ले चुके हैं 5 मैचेस में। इसके बाद बेन संडरसन ने पिछले मैच में 1 विकेट लिया। तो जो कॉमन ऑप्शंस हैं और साथ ही साथ जो बाकी बचे नाम हैं, जिसमें अगर आप देखें मैक्स होल्डन हो गए, सैम हेन हो गए, ये 2 ऐसे प्लेयर है ना जो कि इस टीम की तरफ से अब इनका बैटिंग ऑर्डर तो ऊपर आना है नहीं तय, क्योंकि अगर आप देखें तो रेहान अहमद को ये लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, टॉम मूरस को ऊपर लेके चले जाते हैं, डेविड विली और मार्कस स्टोइनिस ऊपर चले जाते हैं। तो इस टीम की तरफ से यही एक आसान चीज है कि इन दोनों को तो आप सीधे सीधे निगेट कर सकते हैं, अपनी टीम में ले जाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बाकी बचे ही 9 प्लेयर है, 9 प्लेयरों में ही आपको सब कुछ करना है। उसमें 5 तो कॉमन है, तो बचे और बाकी के 4, जिसमें एक टॉम मूरस है जिन्होंने पहला मैच जब खेला था सीजन में 55 की शानदार पारी, दूसरे मैच 22 नबाद की शानदार पारी, और इस तरीके की पिच पर बैटिंग तो आनी ही है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बन जाते हैं आज के इस मैच में। किसकी जगह पर? टॉम बेंटन की जगह पर आप इनको रोटेट करके लेके आ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आए तो जॉर्ज लिंडे। पीछे आपने प्लेयर बैटल में क्या देखा, पिच रिपोर्ट में क्या देखा कि बॉलर्स के लिए, हालांकि स्पिनर्स के लिए खास करके बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ सामने की टीम बहुत अच्छा नहीं खेलती है। प्लस जॉर्ज लिंडे बैटिंग भी करके दे सकते हैं, पिछले मैच में 25 रन बनाया भी था।
रहेगा, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं, या तो जो रूट की जगह पर, या तो मार्कस स्टोनिस की जगह पर निश्चित तौर पर, और या तो सीधे सीधे टॉम बेंटन की भी जगह पर टॉम मूरस को हटा करके ये चीज कर सकते हैं। ये भी एक डिफरेंशियल प्लेयर निकल करके आ गए। और उसके बाद जो बाकी दो बचे प्लेयर है ना, सैमुअल को बेन सैंडरसन, सैम को आपको पूरे 4 ओवर करके देंगे, बेन सैंडरसन पूरे 4 ओवर करके देंगे। पहली इनिंग की बॉलिंग है, तो इनको भी आप अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। खास करके अगर हम बात करें ना, तो इन दोनों की जगह पर मार्कस स्टोनिस और डेविड विली की जगह पर रोटेट करके लेके आ सकते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं सैम कुक को लेकर के और यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेन सैंडरसन को लेकर के। तो 4 प्लेयर हो गए, 5 कॉमन नेम, 4 प्लेयर जिनको रोटेट कर सकते हैं। और इसमें से सबसे बेहतर, जो कि कम से कम 4 टीमों में तो होने ही चाहिए, वो होंगे यहाँ पर जॉर्ज लिंडे। इनके ऊपर दिमाग लगा करके रखिएगा जरूर, बिल्कुल भी इनको अपने दिमाग से निकालना नहीं है। बाकी दूसरे होंगे सैमुअल कुक। बाकी दो जो प्लेयर है ना, वो बाकी 2 टीमों में होंगे। तो सिर्फ इतना ही करना है, ज्यादा भी रोटेशन आपको करनी है नहीं। तो उसके बाद आकर के हेड टू हेड के भी आंकड़े देख लीजिए, वो भी सारे नंबर्स आपके सामने हैं, जिसमें सैमुअल कुक के देख लीजिए 2 मैच में 4 विकेटें हैं, यही एक रीजन भी था। बाकी बेन सैंडरसन तो खेले ही नहीं, तो कोई डेटा ही नहीं मिलेगा। बाकी प्लेयरों का डेटा उतना बेहतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो रोटेट करने को आपको नहीं बोला था, जैसे देखिए टॉम बेंटन, इसी वजह से बोला था कि चूंकि इनके 2 मैच में केवल 16 रन है हेड टू हेड में। इसके साथ साथ आपको मैंने डेविड विले, मार्कस स्टोनिस की जहां पर भी कहा था ना कि यहाँ पर सैम कुक और बेन सैंडरसन को लेकर के आना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का भी डेटा देखेंगे तो हेड टू हेड का बहुत ही खराब है। तो इसी डेटा की बेसिस पर भी आपको काफी हद तक क्लियर चीजें होंगी। बाकी वेन्यू पर आकर के देखें तो इस मैदान पर डेविड विले ने 16 मैच में 17 विकेट ली हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मार्कस स्टोनिस यहाँ पर भी नहीं चले हैं। तो स्टोनिस के यहाँ पर कई सारे चेंजेस आप कर सकते हैं आज के इस मैच में। और बाकी प्लेयरों का डेटा तो आपके सामने है ही। और उसके बाद इस टीम के भी बैटर्स की प्लेयर बैटल देख लें तो टॉम बेंटन बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर फंसते, तो सामने की टीम में है बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, अगर आपको याद हो। और बाकी वो नाम डेविड पेन का ही है। और बाकी रायले मिनेटी तो सेफ पर भी आउट होते रहे हैं। टॉम मूरस क्रिस ग्रीन पर एक बार आउट है, लेकिन अच्छा खेल करके। रेहान अहमद खुद एक लेग स्पिनर हैं और लेग स्पिनर पर ही कमजोर भी हैं एज ए बैटर। और उसके बाद मार्कस स्टोनिस, डेविड विली, माइक होल्डन और सैम हेन, जिसमें एक कॉमन नाम दिखाई पड़ेगा वो है क्रिस ग्रीन का और लेग स्पिन बॉलिंग का, जिसके खिलाफ ये लोग खराब खेलते हैं। बाकी जब अपने प्लेयर आप पिक कर लेंगे तो ये तो कॉमन कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो सभी की टीम के हैं। लेकिन आपको सभी की टीम के कप्तान उस कप्तान हर टीम में तो रखने नहीं है, 1-2 टीम में आप इन दोनों को बनाएंगे। और बाकी टीमों में मार्कस स्टोनिस, स्टीव स्मिथ, जो रूट रोटेट होकर के आ सकते हैं। और बाकी जो फाइनल टीम बनानी है आपको, उस पर अभी तो क्वेश्चन मार्क है, टॉस का अपडेट देखना पड़ेगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आपको मैं सजेशन दे दूंगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और उसी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के दिए गए लिंक से जब टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके वहां पर एक्टिव रहेंगे तो वेदर वगैरह के बारे में भी बता दूंगा। तो इच्छा हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना पूरा वीडियो देख करके फॉर फन केवल अच्छी खासी टीम बनाइए, कोशिश करिए, निश्चित तौर पर प्रैक्टिस ही करिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।